पीएम मोदी ने बीते दिनों ब्राजील की यात्रा की। पीएम मोदी जैसे ही ब्राजील के रियो डी जेनेरियो के एयरपोर्ट पर पहुंचे, वहां उनका भव्य स्वागत हुआ। साथ ही उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया गया। आपको बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी का ये चौथा ब्राजील दौरा है, जहां उन्होंने 17वीं ब्रिक्स समिट में हिस्सा लिया। ब्राजील में आयोजित ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने गए पीएम मोदी का पारंपरिक नृत्य और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से स्वागत किया गया। वहां के लोगों ने अपने हाथों में तिरंगा लेकर पीएम मोदी का बड़े उत्साह के साथ स्वागत किया। साथ ही ब्राजीलियन के साथ वहां रह रहे प्रवासी भारतीय मोदी मोदी के नारे लगा रहे थे और वंदे मातरम के भी नारे लगा रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि रियो डी जेनेरियो में पीएम मोदी ने जो कहा, उससे पूरी दुनिया हैरान है और पूरा ग्लोबल साउथ के साथ पूरी दुनिया मोदी की तरफ उम्मीद भरी निगाहों से देख रही है, जिससे चीन और अमेरिका बहुत परेशान है। पीएम मोदी ने पूरी दुनिया को दो टूक कहा है कि ग्लोबल साउथ को सिर्फ बैठाकर सुना नहीं जा सकता, उन्हें बराबरी से निर्णायक टेबल पर बिठाया जाना चाहिए, क्योंकि 2/3 मानवता का प्रतिनिधित्व जिन ऑर्गेनाइजेशन में नहीं है, वे अब सिर्फ नाम की ग्लोबल रह गई हैं। वे इतने पर ही नहीं रुके। उन्होंने आगे कहा, ये ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बिल्कुल ऐसी है जैसे मोबाइल फोन में सिम तो है, लेकिन बिना नेटवर्क के। टेक्नोलॉजी एक्सेस हो, क्लाइमेट चेंज हो या फिर सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, हर बार ग्लोबल साउथ को बस दिखावे का लड्डू थमा दिया जाता है। पीएम मोदी के आत्मविश्वास से लबरेज इन्हीं बयानों से आज पूरा ग्लोबल साउथ पीएम मोदी की तरफ बड़ी उम्मीद भरी निगाहों से देख रहा है, क्योंकि दुनिया के सबसे ताकतवर देश अमेरिका के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं, इसलिए दुनिया उनसे परेशान हो चुकी है। दूसरी तरफ अगर चीन की बात करें तो चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग अभी कहीं नहीं दिख रहे। और आप लोग तो जानते ही हैं दोस्तों कि चीन दुनिया भर के जरूरतमंद देशों को लोन देकर उनकी जमीनों को हड़पने की कोशिश करता रहता है। रही बात रूस की, तो शांति स्थापित करने के लिए रूस लंबे समय से यूक्रेन के साथ युद्ध में फंसा हुआ है, जिसका कोई निर्णायक भविष्य नहीं है। तो ऐसे में भारत ही एक ऐसा देश है जो शांति, समृद्धि और विकास की बात करने के साथ साथ उस ओर बड़ी तेजी से काम भी कर रहा है। इसीलिए ग्लोबल साउथ के साथ पूरी दुनिया पीएम मोदी को अपना ग्लोबल लीडर मान चुकी है। पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर गए हुए थे। उन्होंने 8 दिनों में लगातार 5 देशों की यात्रा की। फिलहाल पीएम मोदी घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और अर्जेंटीना के बाद ब्राजील पहुंचे। पीएम मोदी ने ब्रिक्स में आतंकवाद पर खुलकर बोला और पहलगाम में हुए आतंकी हमले को लेकर उन्होंने पाक को ऐसी लताड़ लगाई कि पाकिस्तान उसे हमेशा याद रखेगा। इस ब्रिक्स समिट में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग मौजूद थे तो चीन के प्रधानमंत्री ली क्यांग। आतंकवाद के मुद्दे पर चीन ने भी पाकिस्तान का सपोर्ट नहीं किया दोस्तों, वो बस चुपचाप रहा। साथ ही उन्होंने क्लाइमेट चेंज और इकोनॉमी पर भी चर्चा की। ब्रिक्स समिट में सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष पीएम मोदी की बातों को बड़े ध्यान से सुन रहे थे। आपको बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी 5 देशों की यात्रा पर थे। उन 8 दिनों में उन्होंने लगातार 5 देशों की यात्रा की। सबसे पहले वे अफ्रीका महाद्वीप के घाना की यात्रा पर गए, जहां घाना के राष्ट्रपति जॉन महामा ने सारे प्रोटोकॉल्स को तोड़कर उन्होंने पीएम मोदी से गले मिलकर उनका स्वागत किया और भारत के प्रधानमंत्री मोदी को गार्ड ऑफ ऑनर भी दिया। जिसके बाद पीएम मोदी ने घाना की संसद को संबोधित किया। वहीं दूसरी तरफ पीएम मोदी घाना के बाद ऐसे देश पहुंचे जहां उनका स्वागत करने के लिए उस देश का पूरा मंत्रिमंडल एयरपोर्ट पर पहुंच गया। जी हां, आपने बिल्कुल सही समझा, मैं बात कर रहा हूं त्रिनिदाद एंड टोबैगो देश की। पीएम मोदी जब त्रिनिदाद के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो त्रिनिदाद एंड टोबैगो की प्रधानमंत्री कमला प्रसाद बिसेसर ने अपने पूरे मंत्रिमंडल के साथ पीएम मोदी का स्वागत किया,
जहां उनका स्वागत बहुत ही भव्य तरीके से किया गया। खास बात यह रही कि त्रिनिदाद एंड टोबैगो के प्रधानमंत्री भारतीय लिबास में पीएम मोदी का स्वागत करने पहुंची थी। त्रिनिदाद की यात्रा के बाद पीएम मोदी अर्जेंटीना पहुंचे, जहां उनका बहुत ही भव्य और गर्मजोशी के साथ स्वागत हुआ। 75 सालों के भारत और अर्जेंटीना के डिप्लोमेटिक रिलेशन के वर्षगांठ के अवसर पर पीएम मोदी ने राष्ट्रपति जेवियर मिलेई से मुलाकात की। पीएम मोदी का यह अर्जेंटीना दौरा इसलिए भी ऐतिहासिक माना जा रहा है क्योंकि 57 सालों में किसी भारत के प्रधानमंत्री का यह पहला द्विपक्षीय दौरा है। इस दौरे में दोनों देशों के बीच क्रिटिकल मिनरल्स, तेल, गैस, रक्षा, ड्रोन टेक्नोलॉजी सहित अन्य मुद्दे पर समझौते हुए दोस्तों। इसके बाद वे अर्जेंटीना के बाद ब्राजील गए, जहां उन्होंने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में हिस्सा लिया और वे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन को पूरा करने के बाद ब्राजील की राजधानी ब्रासिलिया पहुंचे, जहां उन्होंने ब्राजील के राष्ट्रपति लुला डी सिल्वा से बायलैटरल मीटिंग की। इस द्विपक्षीय वार्ता में दोनों देशों के बीच आतंकवाद, ऊर्जा, कृषि और टेक्नोलॉजी जैसे क्षेत्रों में सहयोग को लेकर बात हुई। उसके बाद पीएम मोदी जब नामीबिया पहुंचे तो उनका बहुत ही जोरदार स्वागत हुआ। आपको बता दें दोस्तों कि पीएम मोदी नामीबिया के राष्ट्रपति के निमंत्रण पर इस दौरे पर पहुंचे थे। जैसे ही पीएम मोदी नामीबिया पहुंचे, उनके स्वागत में 21 तोपों की सलामी दी गई। साथ ही नामीबिया में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्वागत रेड कारपेट बिछाकर किया गया। पीएम मोदी जब नामीबिया के एयरपोर्ट पर पहुंचे तो वे ट्रेडिशनल डांस करते हुए कलाकारों से मिले और उन्होंने उन सभी कलाकारों के साथ ट्रेडिशनल ढोल भी बजाए। जिसके बाद पीएम मोदी नामीबिया के स्टेट हाउस पहुंचे, जहां नामीबिया के राष्ट्रपति पीएम मोदी का गर्मजोशी से स्वागत किया दोस्तों। यहां तक कि नामीबिया के राष्ट्रपति ने पीएम मोदी को नामीबिया के सर्वोच्च सम्मान देकर सम्मानित किया। पीएम मोदी को घाना, त्रिनिदाद एंड टोबैगो और ब्राजील में भी सर्वोच्च राष्ट्रीय सम्मान देकर सम्मानित किया गया है, जो कि भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है। और भी अपडेट से जुड़े रहने के लिए बने रहें हमारे YouTube चैनल 360 डिग्री बीट पर। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें दोस्तों।